Hello students, you are welcome. Today I am going to discuss a very important topic of chemistry and that is modern periodic table. देखिए पूरी जो केमिस्ट्री है यह घूमती है एलिमेंट्स के अबाउट, और एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होना, अच्छा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए पीरियोडिक टेबल का नॉलेज ज़रूरी है, यानी पीरियोडिक टेबल पे कमांड होना ज़रूरी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मैंने बताया है, ठीक है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले जानिए कि जब हमने मैटर को केमिकली क्लासीफाई किया तो केमिकल क्लासिफिकेशन या जो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन है उसमें हमने क्या किया, मैटर को क्लासीफाई किया किस चीज़ में, तो प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। जो प्योर मैटर है इसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस हैं वो दो तरह के, कौन कौन से हैं, एक है एलिमेंट और दूसरे कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन, नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स ये कितने हैं, मोर देन 118। ये कितने हैं, मोर देन 118। इसमें से ये क्या है, कुछ नेचुरल है, क्या है, कुछ नेचुरल है और कुछ कैसे हैं, आर्टिफिशियल, या इसको और क्या कहेंगे, मैन मेड। इसको और क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। क्या बोलेंगे, ट्रांस यूरेनियम। क्यों भाई, क्योंकि इनको यूरेनियम से कैसे बनाया गया है, ट्रांसम्यूटेशन से, ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांस यूरेनियम, यानी कि एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो एलिमेंट है वो सब क्या हैं, ट्रांसम्यूटेशन से बने हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो नेचुरल हैं इनकी संख्या कितनी है, 94। ये कितने हैं, 94। अब ये जो एलिमेंट्स हैं और इनके जो कंपाउंड्स हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में भी, और किसी भी एक आदमी के लिए असंभव है कि वो हर एक एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी कर सके। इसीलिए एलिमेंट्स को क्या किया गया, उनके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे अरेंज किया गया एक टेबुलर फॉर्म में, और उसके कारण जो टेबल मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं इसको, ठीक है। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मोस्ले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है, जिसमें कहा गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, कि ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया कैसे, वर्टिकल कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स, इसको क्या कहा गया, तो इनको कहा गया ग्रुप। इनको क्या कहा गया, ग्रुप्स या फिर फैमिलीज, ठीक है। जबकि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, इनको क्या कहा गया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज। इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया पीरियड्स। क्या बोला गया, पीरियड्स। और ये पीरियड्स कितने हैं, 7 हैं। ये ग्रुप्स या फैमिलीज कितने हैं, तो ये 18 हैं। ये कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। अब जरा हम लोग देखेंगे कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल है क्या। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करें, 18 वर्टिकल कॉलम्स को बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, और ये क्या है, 18। अब इन सारे को आप मिला दीजिए, ठीक, मिला दिए। अब क्या है, इसमें 7 पीरियड्स को बनाइए, 1 2
3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक, इसको ज़रा मिला दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कीजिए और इसके नीचे हम 2 सेपरेट रोज़ बनाएंगे, है ना। ये सेपरेट रोज़ किन के लिए? उन नालायक बच्चों के लिए जो बहुत नालायक थे और जिनको मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्या हो गए 13 और 14। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसका नंबरिंग कर लीजिए। तो इधर जो है ये जो हम देख रहे हैं ये सब क्या है? पीरियड्स हैं। यानी हम क्या देखेंगे? इधर हम लोग देख रहे हैं पीरियड्स को। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7। और इधर देखेंगे क्या भाई? तो ये जो होगा वर्टिकल कॉलम्स, ये सब क्या है? ग्रुप्स हैं। नंबरिंग इसका मॉडर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 और 18। इसको यदि हम देखें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अनुसार तो इसको क्या लिखेंगे? 1A 2A, यह क्या होगा? 3B 4B 5B 6B 7B, यहाँ से यहाँ तक 8, कहाँ तक? 10 तक। और फिर क्या हो जाएगा? 1B और ये क्या हो गया? 2B। इसके बाद वाले यह क्या होगा? थर्ड, यह क्या होगा? 3A 4A 5A 6A 7A और ये ग्रुप 0। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? मेंडलीव के अनुसार। मेंडलीव रशियन है ना। और ये क्या है? तो यह जो है मॉडर्न। ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? ग्रुप्स, या इसी को क्या कहेंगे? फैमिलीज। यह क्या है? फैमिलीज। ज़रा ध्यान दीजिए, इस फर्स्ट वाले में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। इसमें 8 है 18 है 32 है और यह मैक्सिमम इसमें 32 होगा। लेकिन ये है अभी कैसा? इनकम्प्लीट। ये कैसा है? इनकम्प्लीट है। मैक्सिमम 32 होगा। तो यह क्या है? वेरी शॉर्ट। ये दोनों क्या है? शॉर्ट। ये दोनों क्या है? लॉन्ग। और यह क्या है? वेरी लॉन्ग। यह क्या है? वेरी लॉन्ग। ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कहा जाता है? मैजिकल नंबर्स। क्यों कहा जाता है? इसके बहुत सारे रीज़न हैं, चलिए देखेंगे। एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए पहले आप, फर्स्ट ग्रुप में कौन है? ह ली ना करो रब से फरियाद, बे मगज का सर ब रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 13 में। यह क्या है? बाल गंगाधर इंडियन तिलक काशी जी शंकर पार्वती ना पढ़ आज सब बीमार। ठीक, ओ सनम सुना तेरी प्रॉब्लम। और यह क्या है? फरीना करीना बाहर आई एट। और यहाँ है हे ने अगर कर 0 रन। ठीक है, इतना से हमारा काम होगा। यहाँ देखिए भाई, यह क्या है? तो ये 20 है। यहाँ देखिए, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। अब ये कहने की बात है भाई, सपना हो गया, क्योंकि अब तो वो रिटायर हो चुके हैं। देखिए यहाँ जिंक वाले में क्या होगा? जिंक में
कौन कौन होगा? कैडमियम होगा और मरकरी होगा, कॉपर के साथ सिल्वर और गोल्ड होगा, और नई पंडिताइन पटना वाली हैं। इसको बुरा नहीं मानिएगा, ये याद करने के लिए है, इसको कोई अदरवाइज न ले। यदि हर्ट हुआ है कोई तो भाई सॉरी। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? क्वार्टर में र है ना, इधर मत। क्यों भाई? इधर कोई उठा के ले जाएगा। फेरू ओ सब हंस रहा, ये क्या है? हंस रहा। मन तक रे भाई, भाई मन तक। क्रो मोह, ये अपना तरीका है। क्रो मोह वाह साग, अपने अपने तरीके हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। वह नवाब था और दबाकर खा रहा था, खाएगा ही। टाइजर हैं, हाफ राफ हैं, सबका। एसी या ला एक बार बना, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए क्या है, सो सुनिए। इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये देखिए, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इसको कैसे याद करें? यारी जरा निभा, क्या है? ये जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D। तो ये जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है इसको ऐसे याद करें। कैसे भाई? यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकना राह में पड़े, रुकना राह में पड़े, आग में कूद जाओ, कूद जाओ, अच्छा रहेगा। यहाँ देखो अगला क्या है भाई? ये जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, कैसे करेंगे? ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, वरना रे, ओसामा इधर आएगा और पटक कर गोल्ड और मरकरी ले जाएगा, है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यह जो सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड, चूँकि यह जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये एक्सेप्शनली स्मॉल हैं और इसीलिए ये अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करते हैं, और इसलिए इन एलिमेंट्स का जो बिहेवियर है इसको कहेंगे एनोमेलस। कैसा? एनोमेलस, है ना। बहुत सारे रीजन है, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। ये सारे रीजन्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे पी ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये क्या है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लिथियम का जो प्रॉपर्टी होगा इन सब से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन सोडियम का प्रॉपर्टी, यदि हम इस ग्रुप में सोडियम को के प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर लें तो ये समझ लीजिए कि ये लगभग सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती होगी। यानी कि यह क्या है? इसका रिप्रेजेंटेटिव है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे? यह जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। यानी कि यह क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? टिपिकल एलिमेंट्स। ये क्या कहलाएंगे? थर्ड पीरियड वाला, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए कि लिथियम को किससे सिमिलरिटी शो, चूँकि एक ग्रुप का है, एक फैमिली का है, तो इसको सिमिलरिटी किससे शो करना चाहिए? सोडियम से। लेकिन ये एक नंबर का नाला है। कैसे? यह शो कर रहा है क्या चीज़? यह खिड़की टू खिड़की रिलेशन। क्या भाई? लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरान किससे? सिलिकॉन से। बस इतना ही तक, आगे कंटिन्यू नहीं करना है इसको। और यह जो रिलेशनशिप है इसको क्या बोलते हैं? डायागोनल, डायागोनल रिलेशनशिप। इसका रीज़न क्या है? तो दोनों का जो रेडियस होगा, जो साइज होगा लगभग बराबर, इसके वजह से ये डायगोनल। बस लिथियम किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन किसके साथ? सिलिकॉन के साथ, ठीक है। अब यहाँ तक हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक और बात कहता है कि इसके जो अधिकतर एलिमेंट्स होंगे उनमें कोई भी कंपाउंड ना तो 100% आयनिक होता है, ना ही 100% कोवेलेंट होता है। हर एक आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर, हर एक कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर, और इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनके जो कंपाउंड्स हैं उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। लेकिन यह जो लिथियम है इसमें आयनिक कैरेक्टर कम और इसके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए भी यह एक्सेप्शन शो करता है।
अब जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि इसमें ये जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ आइए, ये क्या है, ये है 57 और यह क्या है, यह जो है 89, यहाँ पर यह क्या होगा 72 और ये क्या होगा 104। तो बाकी कहाँ गया, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, तो इन सब को निकाल के कहाँ रख दिया गया, ये सेरियम से लेकर कहाँ तक, ल्यूटेटियम तक, यानी 58 से 71 तक, और फिर कहाँ से, या थोरियम 90 से कहाँ तक, लॉरेंसियम कहाँ तक, 103 तक, यहाँ यूरेनियम होगा 92। ये जो है, ये इसका जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, लैंथेनोइड्स। ये क्या है, लैंथेनोइड्स। यानी कि ये जो सारे मेंबर्स हैं किसको रिप्रेजेंट कर, इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये, यानी इन सब के प्रॉपर्टी इससे मिलते जुलते होंगे, और इसका इन सब का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, एक्टिनोइड्स, है ना। ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक। ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक, या इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों भाई, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीरीज के भीतर ट्रांजिशन शो करते हैं, ठीक। ये जो है ये कैसा है, एस ब्लॉक है, कौन कौन सा, 1A 2A। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये डी ब्लॉक है, यह क्या है, डी ब्लॉक, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। और ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। क्या शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। जरा ध्यान दीजिएगा कि यह जो है कौन सा, जिंक, कैडमियम और मरकरी, यह जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। ये डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि वो एलिमेंट जिनमें ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल है वो क्या होना चाहिए, यानी वैलेंस शेल के पहले वाला जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए, है ना। लेकिन इन सब का ग्राउंड स्टेट में या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका जो पेनल्टीमेट डी है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, इसीलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है। इसको याद कर लीजिए, ये कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जरा, यह जो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है, ये बेचारे क्या है, क्वाइनेज मेटल्स हैं। क्यों भाई क्वाइनेज मेटल्स, तो बहुत पुराने समय से इनका इस्तेमाल सिक्का बनाने में हो रहा है, ठीक है। ये जो है फेकोनी, ये आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ, ये जो मरकरी है यह क्या है, यह जो है सॉलिड मेटल है, सॉरी यह क्या है, लिक्विड मेटल है। यह क्या है, लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पर। फिर देखिए जरा यहाँ, यह जो ब्रोमीन है यह क्या है, ब्रोमीन, यह क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। यह क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यह जो है इन सब को, हाइड्रोजन जो है इसको हमने कहाँ रखा, 1A में भी, और इसको यहाँ भी रखते हैं। यानी कि कुछ प्रॉपर्टी यह मेटल का शो कर रहा है, कुछ नॉन मेटल का, यानी यह इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाएगा, तो यह प्रॉपर्टी मेटल से मिला, नॉन मेटल से। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिए, मेटल का प्रॉपर्टी शो किया नॉन मेटल, तो अब तो इसको मेटल वाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कुछ प्रॉपर्टी मेटल का शो किया, कुछ नॉन मेटल का, और कुछ जो है बिल्कुल अलग, ना तो कोई मेटल का प्रॉपर्टी ना ही नॉन मेटल। इसीलिए इसको यहाँ रखना या यहाँ रखना ये जस्टिफाइड नहीं है। इसीलिए आजकल इसको कहाँ रखा जाता है, बाहर। कहाँ कर दिए, बाहर। और यह जो पीरियोडिक टेबल है इसके ठीक बीचों बीच कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। इस नालायक को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। ये थाली का बैंगन है, बाहर हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसको यहाँ रखते हैं, कुछ लोग इसको यहाँ रखते हैं। क्यों, क्योंकि यह थोड़ा सा प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करता है अल्कली मेटल के साथ भी और हैलोजन के साथ भी, ठीक है। यह जो है इसको क्या कहा गया, इस ग्रुप को क्या कहा गया, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स क्यों भाई, क्योंकि इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जो वाटर में सॉल्युबल बेसेस हैं उसको क्या कहेंगे, अल्कली। इनको क्या कहेंगे, अल्कलाइन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स हैं
अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इनके भी ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और कुछ के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक, जबकि यहाँ देखिए यह जो है, यह तो आप जानते हैं इसको बहुत बढ़िया से, नोबल या इनर्ट गैस। इनर्ट गैस पहले कहा गया कि ये रिएक्ट नहीं करते। अरे भैया रिएक्ट नहीं करते नहीं, ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करते हैं। और जनरली हीलियम, नियॉन, आर्गन के कंपाउंड्स तो नोन नहीं है, लेकिन क्रिप्टन और जेनन के बहुत सारे कंपाउंड्स नोन हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, 12th में, और कहाँ, ग्रुप 18। ये जो है इनको क्या कहा गया, हेलोजेंस। क्या कहा गया, हेलोजेंस। हेलोजेंस का अर्थ क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर। क्या कहलाते हैं, यह जो है इनको कहा जाएगा चाल्कोजेंस। क्या कहा जाता है, चाल्कोजेंस। चाल्को रिलेटेड टू ब्रास, है ना, ब्रास यानी कॉपर, है ना, यानी कॉपर का जो एलॉय है, यानी कि यह जो कॉपर के जो ओर्स होते हैं, है ना, कॉपर के जो ओर्स होते हैं उनमें ये मौजूद होते हैं, इसीलिए। या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ओर फॉर्मर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ओर फॉर्मर। ये जो ग्रुप है, ग्रुप 15 वाले को हम क्या कहेंगे, नाइकोजेंस, PNI, नाइकोजेंस। नाइकोजेंस का अर्थ क्या होता है, फर्टिलाइजर फॉर्मर, यानी कि ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स। आपको पता होगा कि NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो पोटेशियम तो यहाँ है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस कहाँ है, यानी इन सब का इस्तेमाल कहाँ होता है, फर्टिलाइजर बनाने में, इसलिए क्या कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है कि यह जो है कुछ पीरियोडिक टेबल में अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल है, बाकी क्या है, नॉन मेटल्स है, और कुछ क्या है, मेटलॉइड्स। जरा ध्यान दीजिए, बसियास्ते, बसियास्ते, जे सब से एक्ो, यह जो हैं ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटलॉइड्स, यानी इनको हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इस जिगजैग लाइन के इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे मेटल्स हैं।